पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का सम्मानित उदित जी, पंकज जी, पप्पू जी के द्वारा हमारे युवा के राष्ट्रीय, अब आपके साथी, आपके बड़े भाई रहे हैं जिनको विचारों से सहमत बढ़िया से करिए, हो जाएगा। बड़ा अपने नेता टिकारी से लोकप्रिय बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, हम लोगों के मार्गदर्शक, अभिभावक से आग्रह करते हैं उदित भाई नेता की पार्टी को और ऊंचाइयों को आगे ले जाने का काम करें। किया है भाई उदित राज जी और उनके सभी कर्मठ सहयोगियों। आज के 7-8 दिन पूर्व उदित राज जी मेरे आवास पर आए थे। आज उन्होंने कहा था आपके का सदस्य बनना चाहते हैं। मैंने इनको बधाई दिया था कि मुझे आपके जैसे नौजवान हमारे दल से प्रभावित होकर इच्छा किए हैं। इसी के बाद दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। आपने बड़ी मेहनत किया है और विधानसभा का सत्र चल रहा है। इसके चलते रोड पर आने में कई तरह की कठिनाई हुई, क्योंकि झंडा लेकर आ रहे थे, आप मोटरसाइकिल से हुजूम लेके आ रहे थे, इसलिए आपका छितर बितर कर दिया गया। मुझे सब जानकारी है, क्योंकि 60-70 संख्या में ये 40 मोटरसाइकिल के आवास पर आप लोग गए हुए थे, अभी मुझे जानकारी है। तो खैर, इतने सक्रिय साथी किसी न किसी तरह आप पहुंचा काम किए। आपके साथियों को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इस दल में आपको सम्मान दिया जाएगा, कहीं पर किसी तरह की आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। उचित सम्मान देकर के आपको इस दल में हम लोग सम्मानित करने का करेंगे। और हम पास है इस बात की प्रसन्नता है कि आपने अपने साथियों साथ आज सदस्यता ग्रहण किए हैं। और सदस्यता ग्रहण ही नहीं, आजीवन सदस्य भी अपने कर्मठ युवाओं का आजीवन सदस्य मतलब समझते हैं कि पार्टी का आजीवन सदस्य वही बनता है जो बहुत सोच समझ की बात को तय करता है कि हम एक आजीवन सदस्य बन रहे हैं। तो आप आजीवन सदस्य भी अपने कई साथियों को बना रहे हैं। अपने सारे साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाला जो समय में 15 दिनों के बाद दिसंबर के प्रथम सप्ताह से लेकर 3 से लेकर 10 के बीच आज तिथि तय हो जाएगा। हम लोग प्रदेश स्तर का इस सम्मेलन पटना बुलाने का कार्य किए हैं, जिस पर आपकी दारी आवश्यक है। आपके जैसे नौजवानों का सहयोग मिलेगा, आशा रखते हैं। इसलिए आपके सारे साथियों को पुनः आपको धन्यवाद बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हम लोगों के युवा, हम लोगों के आदर्श, हम लोगों के नेता मगध की धरती से एक के साथ हैं। हम अपने नेता को से आग्रह करते हैं उदित जी के ज्वाइनिंग के शुभ अवसर पर। सोनू जी, आज मिलन समारोह पर हम लोग पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष और टिकारी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार जी, हम लोग के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई कमाल परवेज जी, चिकित्सा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म सिंह जी, और हम लोग के बीच में आज पार्टी के परिवार के रूप में सम्मिलित होने के लिए, मिलने के लिए हम लोग के साथ पहुँचे उदित प्रकाश सिंह जी, जो जन संघर्ष विराट पार्टी जो गुजरात की पार्टी है उसके बिहार के युवा प्रदेश अध्यक्ष थे। और इस अवसर पर मीडिया के भाई जो यहाँ उपस्थित हैं, कार्यक्रम
कवर करने के लिए आए हैं और इनके साथ इस हॉल में उपस्थित सभी तमाम युवा साथी जो इनके साथ हमारी पार्टी के विचारक होते हुए हम बीच हैं, उनका मैं पार्टी तरफ से अपनी तरफ सभी तरफ आप स्वागत आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत शुभकामना कि आप पार्टी को करके हम लोग साथ हाथ से हाथ मिला करके चलने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथियों, मैं इस बात के लिए धर्म जी को और सभी उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं कि युवा साथी के हम लोग के बीच में उदित प्रकाश सिंह जी आए हैं। निश्चित तौर पर इनका जो पीछे का जो अनुभव है और इनका जो टीम है हम लोग के पार्टी के लिए कारगर हुई और हमारी पार्टी आगे बढ़ी। अभी हम देख रहे हैं कि इस महीने में हमारे 2-4 साथी जुड़े हैं जो बाकी में बहुत युवा हैं, बहुत ऊर्जावान हैं, बहुत उनके अंदर जोश है, क्योंकि युवाओं के अंदर ही सारा संघर्ष करने की क्षमता होती है, उन्हीं के अंदर ताकत होती है। और आज हमारे पार्टी में युवा लोग जुड़ रहे हैं, इसका मतलब हो रहा है कि हम का जो आकर्षण है बढ़ रहा है और हम का जो विचारधारा है, जो आवाज़ हमने गरीबों के उठाया था वो आवाज़ गरीबों के पास पहुँच रहा है और गरीब वहाँ से निकल के आ रहे हैं और हम मजबूत हो रहा है। इसका परिचायक है। मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों में विश्वास रखती है, गरीबों की आवाज़ बनने का काम करती है, गरीबों की लड़ाई करती है और उनके साथ उनको आगे बढ़ाने का काम करती है और उनको मंच देने का काम करती है। हमारी पार्टी बिहार में एक ऐसी पार्टी थी जो सर्वप्रथम हमने बोला कि हम सबको स्वर्ण भाई भी अगर गरीब हैं तो उनके लिए हम आवाज़ उठाएंगे और उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। हम तालकटोरा स्टेडियम में सबसे प्रथम हम बोले थे, हमारी पार्टी के संरक्षक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने आवाज़ उठाया था और हम आज बहुत दूर तक चल चुके हैं और आज जहाँ भी हम लोग बोलते हैं पूरे गरीब समाज के लिए बोलते हैं और गरीब को कैसे आगे बढ़ाना है। आज सरकार आप देख रहे होंगे किस तरह का सर्वेक्षण करा रही है और बोल रही है कि हम इस तरह से करेंगे। हम लोग बहुत पहले बोलते थे, उस समय सरकार कुछ नहीं बोलती है, आज अपना पीठ थपथपा रही है। तो हिंदुस्तानी अवाम पार्टी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी है वो जन जन की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है और आप इस परिवार में शामिल हुए हैं क्योंकि हम लोग एक परिवार की तरह काम करते हैं। आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि आप काम करेंगे, आप मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके मेहनत के अनुरूप यहाँ पर सम्मान मिलेगा। यहाँ कोई पद से किसी को सम्मान नहीं मिलता, यहाँ काम से और व्यवहार से और आपके ऊर्जा से यहाँ सम्मान मिलता है और उस सम्मान निश्चित तौर पर आपको रहेगा और आपको मन लगेगा और ऐसा लगेगा कि आप अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि सच्ची समाज सेवा यही है कि जब हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारे पीछे रह गए साथी कहीं पीछे रह गए हैं, उनको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना है। यही तो हम का काम है और हम बनाने में विश्वास रखते हैं और सबको मिला करके, कोई जाति धर्म नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सब गरीबों के करके एक आवाज़ निकलना है जो बहुत दूर तक जाएगी और उस सत्ता के शीर्ष पर गरीब जब तक कायम नहीं होंगे तब तक हमारी ये लड़ाई लड़ती रहेगी और हम घर घर तक जा करके, रोड सड़क पहाड़ जहाँ भी है, हम पैदल जा करके और किसी माध्यम से जा करके उनके बीच में जाकर खाना खा के उनको जागृत करते हैं, उनको जागरूक करते हैं, उनको उनके हक और अधिकार लड़ाई के लिए प्रेरित हैं, उनको समझाते हैं कि लड़ाई कैसे लड़ी जाए और आपका हक अधिकार क्या है। तो यही विचारधारा है और हम समझते हैं इस विचारधारा को और आप आगे बढ़ाएंगे। यही कह करके आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर सभी साथियों को यहाँ हॉल में शुभकामना इस परिवार में सम्मिलित होने के लिए। जय हिंद। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जिंदाबाद। देखिए, इन विषयों पर टिप्पणी नहीं किया जाए तो ही ज़्यादा अच्छा है। और आज हम लोग ने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में इसके लिए क्षमा मांगा है और उनको एहसास हुआ है कि जो भी वो बातें बोले हैं वो बात तो उनको कहीं से लगा कि गलत बात है। तो जो व्यक्ति क्षमा मांग लेते हैं तो उस पर टिप्पणी करना, उसको तूल देना हम नहीं समझते हैं कि अब आगे बढ़ना चाहिए।
आगे हम लोग विकास को कैसे बिहार को आगे बढ़ाएं, इस पर ध्यान देना चाहिए। और नीतीश जी से हम यही कहेंगे कि जो आपका एक समय में जिस कारण से आप बिहार की गद्दी आपको मिली और बिहार की जनता ने जो आशीर्वाद आपको दिया, एक जंगल राज को खात्मे के बाद आपके अंदर एक रोशनी नज़र आई कि आपने बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया, और कुछ दिन तक आपने ये दिखाया भी कि आपके अंदर क्षमता है। तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जो नाम से आपका नाम पूरे देश दुनिया में था, आप कुछ ऐसी बातें नहीं करें कि लोग आपको दूसरे नाम से जानने जाएं। तो हम समझते हैं कि बिहार के लिए भी दुर्भाग्य होगा और उस व्यक्ति के लिए भी दुर्भाग्य होगा जो जंगल राज से जिस राज को उबारा है, और पुनः जंगल राज में आप लेके जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम लोगों को दुखी होता है, दुख होता है, और इसी के कारण हम लोग अलग भी हुए हैं और हर जगह आवाज़ उठाते हैं। ठीक, धन्यवाद।